गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स अजीत सर पढ़ा रहे हैं जो कि रोटेशनल मोशन के लास्ट फ्यू पोर्शंस को भी कर रहे हैं। हम लोग मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, जिसका आज लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर है, उसके बाद 3 क्लास हम लोग PYQs करेंगे। आज का जो लास्ट क्लास है, इसका टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइंस। अभी तक हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन पढ़ा। एक सिंगल लाइन अगर है तो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन होता है। फैमिली ऑफ लाइंस मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिसका इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। अब मैं बोलूँगा आप उन सारे लाइन का इक्वेशन बताओ जो इसके पैरेलल है। उन सारे लाइन का इक्वेशन बताओ जो इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं? 1 2 3 4, इधर भी टोटल कितने लाइंस हो सकते हैं? बेसिकली इनफाइनाइट लाइंस होंगे, एक लाइन नहीं होगा। तो जब इनफाइनाइट लाइंस होंगे, इसका मतलब उसका एक फिक्स्ड इक्वेशन नहीं होगा, इसका अलग 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 होगा। तो हमने क्या बताया था, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता है? स्लोप सेम होता है। तो जो भी पैरेलल लाइंस का इक्वेशन होगा इसके पैरेलल, उसका ये AX और BY ही रहेगा। हमने बताया था पहले भी। क्यों? क्योंकि स्लोप इज माइनस A बाई B, स्लोप इज माइनस A। हाँ, K इज नॉट फिक्स्ड। इस लाइन के लिए अलग K होगा, इस लाइन के लिए अलग K होगा, इस लाइन के लिए अलग K होगा, इस तरह। तो फैमिली ऑफ लाइंस मीन्स ऐसा ग्रुप ऑफ लाइंस जिसमें कुछ कॉमन हो। जैसे इसमें क्या कॉमन है? सभी का स्लोप माइनस A बाई B है। अब जैसे मान लीजिए ये लाइन है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। स्लोप क्या है इसका? माइनस A बाई B। अब मैं इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन का? रेसिप्रोकल कर दिए, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो अब जो ये लाइन है, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है इसका स्लोप ये है, बट ये एक सिंगल लाइन है। ये लाइन है, इसका भी स्लोप यही होगा, इसका भी स्लोप यही होगा। तो इक्वेशन क्या होगा? y बराबर मान लीजिए mx प्लस C के फॉर्म में लिखना चाहूँ, m क्या है? B बाई A x प्लस C। तो AY बराबर BX प्लस AC, मतलब BX माइनस AY प्लस समथिंग। अब देखिए AX प्लस BY प्लस C था, ये BX माइनस AY हो गया, लेकिन प्लस समथिंग। अब K अगर 1 लूंगा तो एक लाइन मिलेगा, 2 लूंगा तो एक लाइन मिलेगा, इस तरह अलग अलग लाइंस आपको मिलेंगे। तो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ लाइंस जो किसी एक खास क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। वो एक नहीं है, वो फैमिली है। तो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब है नॉट अ सिंगल लाइन, ग्रुप ऑफ लाइंस जो किसी खास कंडीशन या क्या खास क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स L1 बराबर 0, जो भी इक्वेशन हो, एंड L2 बराबर 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, L1 प्लस लेमडा। लेमडा कोई भी एक पैरामीटर है, मैं सब समझाता हूं, बट लेमडा इज ए पैरामीटर एंड उस वैल्यू डिपेंड्स ऑन सम गिवन कंडीशन। मतलब इसका कहने का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका कहना है कोई भी आपके पास एक लाइन है L1 बराबर 0। L1 बराबर 0 मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, एक लाइन है। एक दूसरा लाइन है
L2 बराबर 0। इसका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। मतलब आपके पास दो लाइन है, ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है, तो किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, मीटिंग पॉइंट है P। सो L1 और L2 P पे मीट करते हैं। क्लियर है? P से पास होने वाले कितने लाइन होंगे? इस पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइन? 1 2 3 4 5, भले ऊपर नीचे दिख रहा है, वैसे भी एक पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट लाइंस होते हैं। तो अगर आपको L1 का इक्वेशन पता है, अगर आपको L2 का इक्वेशन पता है, और मैं पूछूं दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज दिस पॉइंट, इससे पास होने वाले जो भी लाइन होंगे इनफाइनाइट, सभी इसी फॉर्मेट में होंगे। चूंकि इनफाइनाइट लाइंस होंगे इसीलिए लेमडा है। लेमडा कभी 1 होगा तो आपको एक लाइन मिला, L1 प्लस L2 बराबर 0। लेमडा कभी -7/2 होगा तो L1 -7/2 L2, ये एक अलग लाइन मिलेगा। तो अलग अलग लेमडा के लिए अलग अलग लाइंस मिलेंगे, बट एक चीज जो इनमें कॉमन होगा कि ये सारे L1 और L2 के POI मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप L1, आप यहां ध्यान से देखिए, L1 क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लेमडा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ध्यान से देखिए तो ये भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक लीनियर ही है ना? ये भी तो कोई एक नंबर है, तो ये x और y में लीनियर एक्सप्रेशन है, सो दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए लाइन। अब ये कैसे आप इंश्योर कर रहे हो कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो L1 L2 के मीटिंग पॉइंट से पास करता है? अरे क्योंकि मीटिंग पॉइंट पे क्या होगा? मीटिंग पॉइंट मतलब P L1 पे भी लाई कर रहा है, मतलब P इज सेटिस्फाइंग L1 बराबर 0, तो ये भी 0 हो गया। P L2 पे भी लाई कर रहा है, तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी 0 हो गया। तो 0 प्लस 0 इज 0। तो नटसेल में L1 प्लस लेमडा L2 ऐसे फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पेयर ऑफ लाइंस। अब अगला जो हमारा चैप्टर है इसके बाद वही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो अलग चीज है, वो एकदम अलग है इससे। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेमडा के अलग वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग लाइंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग कुछ 3-4 क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, सिंपल। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 1। एक लाइन है जो 2 1 से पास कर रहा है, एंड ऑल्सो थ्रू POI का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1, पहला लाइन है x प्लस 2y बराबर 3, L2 2x माइनस 3y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 3, 2x माइनस 3y बराबर 4। मतलब कि एक ऐसा लाइन है जो इन दोनों के POI से पास कर रहा है। POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, और वो 2:1 से भी पास कर रहा है। तो एक तो तरीका है, आपको फैमिली ऑफ लाइंस मान लीजिए नहीं पता है तो आप इसका ये निकाल लीजिएगा POI। 2 इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो 2 पॉइंट फार्मूला से आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। एक तो वो है। हम इसको अब ऐसे नहीं अप्रोच करेंगे, हम फैमिली ऑफ लाइंस कि अगर कोई भी लाइन, इसको हम एक फॉर्मेट में लिखते हैं, x प्लस 2y, इसी फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस c। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है। तो अगर कोई लाइन L1 और L2 के POI से पास करता है तो उसका क्या इक्वेशन होता है जनरल? ये अब देखिए L1 क्या है, प्लस लेमडा, L2 क्या है। ठीक,
मतलब कि ये जो इक्वेशन अभी मैंने लिखा, ये वैसे सारे लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो इनके पीओवाई से पास, इसके और इसके पीओवाई से पास कर रहे हैं, ठीक है। बट अब उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी दे दिया है कि अब जो इस, ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट लाइंस होंगे। अब वो बोल रहा नहीं, हमको वो लाइन इसमें से बताओ जो इससे भी पास कर रहा हो, 2,1 है ना, 2, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2, y की जगह 1 रखिए, तो 2, y की जगह 1 रखेंगे तो ये भी 2, इसे लैम्डा का वैल्यू आएगा। x है 2 तो 2 × 2 4, y है 1 तो 3 × 1 3 -4 बराबर 0। तो 2 + 2 4, 4 - 3 1 प्लस लैम्डा, 4 - 4 0 -3 बराबर 0। तो 1 बराबर 3 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। लैम्डा का वैल्यू आ गया 1/3। अब ये एक फिक्स्ड लाइन हो गया। अब हम लैम्डा यहां रख देंगे 1/3। तो क्या है इक्वेशन, x + 2y - 3 प्लस लैम्डा इज 1/3, फिर 2x - 3y - 4 बराबर 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब तरफ, तो 3x + 6y - 9, ये कट जाएगा, 2x - 3y - 4, तो 3 + 2 5x, 6y - 3y + 3y - 9 - 4 - 13। आंसर 5x + 3y मतलब ये ऐसा लाइन अब आ गया है, ये फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन नहीं है, ये एक सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन नहीं है। अब ये एक ऐसा लाइन आ गया जो इसका पीओआई से पास करता है। वो हमने कैसे इंश्योर किया, इस फॉर्मेट में लिख के, और चूंकि 2 1 इससे पास करता है तो 2 1 को डाल के हम इसको सेटिस्फाई करवा लिए। तो λ1 + λ2 बराबर 0 के फॉर्म में अगर कोई आपको लाइन दिखता है तो आप आराम से कह सकते हैं ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, L1 और L2 का मीटिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन है, द फैमिली ऑफ लाइंस, क्या लाइन का है इसको अलग लिखते हैं, x a + 2b, x a + 2b + y a + 3b इज इक्वल टू a + b। x का कोफिशिएंट a + 2b, y का a + 3b इज इक्वल टू a + b। द फैमिली ऑफ लाइन passes through a fixed point for all values of a and b. Find that point. मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो फैमिली ऑफ लाइन किस फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर ये फैमिली ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको देखिए, हम एक लाइन प्लस सम कॉफिशिएंट लैम्डा इनटू दूसरे लाइन के, पहले हम पूरा को खोल देते हैं, ax + 2bx + ay + 3by - a एक तरफ लिख दी। क्लियर है। पहले हम a वाला देख लें, उससे हमको एक पोर्शन मिल जाएगा, a कॉमन ले लिए तो x + y - 1। अब b वाला ले लेते हैं तो 2x + 3y - 1। अब तो आप बोलिएगा सर लाइन तो 2 मिल गया बट यहां भी एक कांस्टेंट आ गया a। अरे यार, तो सबको a से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अब यहां से हट जाएगा, तो x + y - 1 और ये b/a हो जाएगा 2x + 3i - 1 बराबर 0। बस हो गया। अब ये हमारा L1 + लैम्डा L2, और ये भी तो एक b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और एक पैरामीटर है, तो b/a भी एक पैरामीटर हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिल गया L1 प्लस इसको कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, तो L1 क्या है ये और L2 क्या है ये। तो मैंने क्या बताया था, λ1 + λ2 अगर है तो वो हमेशा L1 L2 के मीटिंग पॉइंट से ही पास करता है, मतलब इसका और इसका मीटिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x + y - 1 बराबर 0, दैट इज x + y बराबर 1।
ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस 3y इज 1, इक्वेशन 2। क्या करेंगे इसको? सबसे इसका सिंपल तरीका क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले को, तो 2x प्लस 2y इज 2 और ये है 2x प्लस 3y इज 1। इसमें से इसको घटा दीजिए, 3y में 2y गया तो y बराबर -1। किसी एक में रख दीजिए, y अगर -1 है तो x इजकल टू 1 माइनस वाई दैट इज 2। तो x बराबर आ गया 2, y बराबर -1। मतलब पॉइंट क्या हो गया 2, -1। मतलब आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो 2, -1 है। मतलब ये जितने भी लाइन है जो इस पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में हैं वो इस पॉइंट से पास करेंगे। क्यों? इसको हमने L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में लिखा। यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहां भी है, अरे सबको A से डिवाइड कर दीजिए। आप सबको B से भी कर सकते हैं, तब ये A बाई B हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। L1 प्लस लेमडा L2, आप L1 को L2 बोलिए, L2 को L1, इट डजंट मेक डिफरेंस। बस ये समझिए कि अगर L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन है, इसका मतलब ही है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है, वो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है? और ये हम लोग सिर्फ फैमिली ऑफ लाइंस ही में नहीं पढ़ते हैं, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब कोऑर्डिनेट का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे चैप्टर सर्कल, तो फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। तो उसमें L1 प्लस डेल्टा L2 के जगह जो भी सर्कल का इक्वेशन होता है, मान लीजिए S1, तो S1 प्लस डेल्टा S2 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट इसी टाइप का, जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड फैमिली ऑफ लाइंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग 2 अलग अलग मेथड से बनाएंगे। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है, 3a प्लस 2b प्लस 6c बराबर 0। ABC में वो कुछ कंडीशन दे देगा आपको, 3a प्लस 2b प्लस 6c बराबर 0, ये गिवन है। देन द फैमिली ऑफ लाइंस ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस पासेज थ्रू, ये ध्यान से देखिएगा, विच फिक्स्ड पॉइंट। पहली बात तो ABC फिक्स्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6 बराबर x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0, नो। ABC इज नॉट अ यूनिक एंड फिक्स्ड वैल्यू, नो, इस केस में। बट कंडीशन है कि ABC हमेशा इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो इसको यूज करके हमको ये डिसाइड करना होता है कि ये लाइन जो है वो हमेशा किसी खास फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, और करेगा तो किससे। ठीक है, तो इसका 2 मेथड है। एक जो सबसे अच्छा मेथड है, जो हम एग्जाम में हमेशा बोलेंगे यूज करने, देखिए प्रयास कीजिए इसको इसके इक्वेट करने का, कंपेयर करने का। तो इसमें कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, c, सिर्फ c है, बट यहां क्या है 6c। तो प्रयास कीजिए उसको भी c में कन्वर्ट करने का। तो क्या है 3a प्लस 2b प्लस 6c बराबर 0। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ओनली एम, टारगेट है कि इसमें भी सिर्फ c का टर्म रहे। -6c होता तो हम -6 से डिवाइड कर देते। मतलब इसमें जो कांस्टेंट का टर्म है c का वही हम चाहते हैं उस लाइन में आए। तो लाइन में जो कि c दिया हुआ है, तो इसमें भी हम c करने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3a/6 प्लस 2b/6 प्लस 6 बराबर 0। मतलब ये 3 है 6, a/2 प्लस b/3 प्लस c। तो ये पहला स्टेप। आप ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। अच्छा, अब गिवन लाइन क्या है उसको देखिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये गिवन लाइन है, फैमिली ऑफ लाइंस, और ये एक इक्वेशन। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि यहां भी c है, यहां भी c। तो क्या मैं a/2 प्लस b/3 प्लस c को ऐसे लिख सकता हूं, a 1/2 प्लस b 1/3 प्लस c बराबर 0। तो अब आप ध्यान से देखिए, अच्छे से इस चीज को देखिए कि अगर मैं इसको इसके कंपेयर करूं, सही किया है ना मैंने,
6 से डिवाइड किया है तो a/2 प्लस b/3, हाँ ठीक है। अब मैं अगर इसको और इसको कंपेयर करूं तो क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर x की जगह मैं हाफ ले लूं, y की जगह मैं 1/3 ले लूं, तो फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो गिवन लाइन है, ये जो गिवन लाइन है ax प्लस by प्लस c, अगर मैं इसमें x बराबर हाफ और y बराबर 1/3 पुट कर दूं इसमें, तो हमेशा ये सेटिस्फाइड होंगे। अगर मैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में x को हाफ रख दूं तो ये कितना हो गया a/2, y को 1/3 रख दूं तो b/3, c को c रहने दो तो ये 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये नोन है तो ये नोन है, इसका मतलब a/2 प्लस b/3 प्लस c 0, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन। तो इसका मतलब अगर मैं x को हाफ रख दूं तो ये a/2 है, y को 1/3 रख दूं तो b/3, फिर तो यही इक्वेशन आ गया। इसका मतलब ये लाइन हमेशा, ये जो पॉइंट है हमेशा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हाफ और 1/3 जो है, हाफ और 1/3 जो है वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये पॉइंट हमेशा इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, ये मैं फिर से समझा दूं। जैसे अगर मैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है और मैं आपको ये बोलता हूं कि 4,5 पॉइंट इस पे लाई करता है, इसका मतलब 4,5 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह 4, y की जगह 5 रखिए तो 4a प्लस 5b प्लस c बराबर 0। उसी तरह चूंकि a/2 प्लस b/3 प्लस c 0 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाफ और 1/3, x की जगह हाफ, y की जगह 1/3 अगर मैं रखूं तो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये एक मेथड है और जो सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सहूलियत वाला मेथड है। दोनों चीज को बस उसमें c को सेम बनाना होगा आपको। चलिए, दूसरा मेथड है सेम चीज में, 3a प्लस 2b प्लस 6c बराबर 0। जब 6 से डिवाइड किए तो क्या आया था? ये नोन है, ये गिवन है। अच्छा, दूसरा क्या मेरा इक्वेशन है? ठीक है, तो इसको अब मैं अगर इसमें से इसको या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो b फिर y माइनस 1/3, c तो सेम है बराबर 0। सबको a से डिवाइड कर देते हैं जिससे हमको एक ही पैरामीटर मिले, b/a y माइनस 1/3। b/a को एक कोई नया पैरामीटर मान लेता हूं लैम्डा, बस। तो ये क्या हो गया? ये L1 प्लस लैम्डा L2 ही है। इसका मतलब ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है जो किसके POI से क्रॉस करेगा? इसके और इसके। ठीक है, एक बार जब इसको 0 करेंगे तो x माइनस हाफ को जब 0 करेंगे तो x बराबर हो गया हाफ। जब y माइनस 1/3 को 0 करेंगे तो y हो गया 1/3। तो ये हमेशा हाफ कॉमा 1/3 से पास करेगा। आप इस तरह भी सोच सकते हैं, जो मैंने पहला मेथड बताया आप उस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ABC में कुछ रिलेशन दिया होगा, ठीक है, मोस्टली लीनियर ही रिलेशन होगा क्योंकि तभी आप C और C को इक्वेट कर पाइएगा। इसको अच्छे से दोनों मेथड को आप खुद से देखिएगा, जो मैंने बताया। एक दो क्वेश्चन और भी, एक दो हम लोग और करेंगे वैसे क्वेश्चन। जैसे देखिए, अब इस क्वेश्चन में ए बी का रिलेशन सी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 4a स्क्वायर इफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज 12a, नहीं, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 12ab बराबर 0। देन फैमिली ऑफ लाइंस ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ऑलवेज पासेज थ्रू विच पॉइंट? ये हम भी वही पूछ रहा है, वो किस पॉइंट से हमेशा पास करेगा। अब यह ABC में लीनियर रिलेशन नहीं है, बट आपको देख के ही लग रहा है कि 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2a का होल स्क्वायर, इसको 3b का होल स्क्वायर, अच्छा, प्लस 12ab, तो 2 इंटू 2a इंटू 3b है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर उधर चला गया c स्क्वायर।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। भले आपको क्वाड्रेटिक में, बट प्यारा सा वो आपको फैक्टराइज हो गया। तो जब भी दो चीज का स्क्वायर सेम है तो दो ऑप्शन है, या तो दोनों नंबर सेम है, दैट इज 2a प्लस 3b बराबर c, एक ऑप्शन है, यानी 2a प्लस 3b माइनस c बराबर 0, एक हमको ये मिल गया। या दोनों एक दूसरे का निगेटिव हो, मतलब अगर एक नंबर और उसका निगेटिव दोनों को स्क्वायर करें तो वैल्यू सेम मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 2a प्लस 3b बराबर माइनस c हो जाए, क्योंकि स्क्वायर करने पे सेम आएगा। तो इससे इक्वेशन मिल गया। तो बेसिकली हमको दो कंडीशन मिला कि या तो ये या तो ये, दोनों में कोई भी होगा तो चलेगा। हम पहला वाला देखते हैं, 2a प्लस 3b माइनस c बराबर 0। अब इसको हमको चूंकि इसके इक्वेट करना है तो क्या करेंगे, चूंकि यहां c है तो वहां भी c करेंगे, और c करने के लिए माइनस सब तरफ लगा देंगे, तो माइनस 2a माइनस 3b प्लस c बराबर 0। और हमारा क्या था, ax प्लस by। अब आप इसको कंपेयर कीजिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 2 प्लस b माइनस 3 प्लस c बराबर 0। ध्यान से देखिए, a माइनस 2, इसका मतलब अगर माइनस 2 माइनस 3 कोई भी पॉइंट है, माइनस 2 कॉमा माइनस 3, तो वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x की जगह माइनस 2 और y की जगह माइनस 3 रख दूं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक पॉइंट आ गया माइनस 2 कॉमा माइनस 3। एक बार इसको लेते हैं, इसमें क्या कंडीशन है, 2a प्लस 3b प्लस c बराबर 0। इसको हम कंपेयर करेंगे अपने इससे, सेम है तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं a 2 प्लस b 3 प्लस c बराबर 0। अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो मतलब x बराबर 2 और y बराबर अगर 3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा हमेशा। इसका मतलब 2,3 से ये हमेशा पास होगा। तो दो ऐसे पॉइंट आ गए, एक माइनस 2 कॉमा माइनस 3, एक 2,3। मतलब ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं, माइनस 2 कॉमा माइनस 3 भी, 2,3 भी, ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जिससे ये फैमिली ऑफ लाइन हमेशा पास करेगा। क्यों, ड्यू टू दिस गिवन कंडीशन। इसमें दो क्यों आया, क्योंकि लीनियर नहीं, ये स्क्वायर का रिलेशन था, जिसको लीनियर में कन्वर्ट किए तो दो पॉसिबिलिटी आ गया। ठीक है, कल से हम लोग PYQ स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डेली आई विल ट्राई 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग करें, इससे पिछले 2-3 साल के जो भी क्वेश्चन हैं सारा हम लोग कवर कर लें। चलिए, अब एक होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through the point of intersection of lines। दो लाइन है, L1 है 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, L2 है 5x प्लस y माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, 5x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। तो इतना से तो सिर्फ आप ये निकाल पाओगे, इतने इंफॉर्मेशन से ये फैमिली ऑफ लाइंस होगा। बट एक फिक्स्ड लाइन निकालने के लिए एक और कंडीशन उन्होंने दिया है, एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द बोथ एक्सिस। मतलब क्या हुआ, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस मिला। अब उसमें एक लाइन की खासियत क्या है कि वो इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। इक्वल इंटरसेप्ट कहने का मतलब अगर एक्स एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट 4 है तो वाई एक्सिस पे भी 4 होगा, मतलब ऐसा लाइन होगा। तो ये एंगल, ये 4 है, ये 4 है, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 135 डिग्री। ये क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये मत, ये क्या ये कंडीशन होगा, नहीं, इसमें y इंटरसेप्ट प्लस है लेकिन x इंटरसेप्ट माइनस है। दोनों इंटरसेप्ट सेम हो, इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब दोनों पॉजिटिव हो, जैसे ये केस में है, या अब इस केस को हम नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है,
ये भी नहीं लेंगे। अब हम मान लीजिए x को पॉजिटिव, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, वो भी नहीं। बट ये लेंगे जब दोनों अगर निगेटिव हो, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब दिस बराबर। तो अब ये बताइए, मान लीजिए मैं लाइए, होमवर्क क्वेश्चन था बट ठीक है, जब वी हैव सम टाइम तो इसको क्या हो जाएगा फैमिली ऑफ लाइंस, 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लेमडा L2, 5x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया। अब इसमें है कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम बोथ। मान लीजिए हम ये ग्राफ बना रहे थे, तो इससे क्या कैसे आप निकाल पाइएगा, हाउ विल यू, क्राइटेरिया कैसे पता कीजिएगा। ऐसे लाइन का स्लोप क्या होगा, ये 45 होगा हमेशा, तो स्लोप क्या होगा, ये 135 होगा, तो स्लोप इज tan 135 डिग्री, दैट इज -1, राइट। tan पाई माइनस 44 इधर माइनस, हाँ ठीक है माइनस, मतलब ऐसा इसमें हमको लाइन चाहिए जिसका स्लोप -1 हो, ठीक है। तो इसको हम पहले एक लाइन के फॉर्म में लिखते हैं। ये तो अभी एक लाइन मतलब ax प्लस by प्लस c, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से 5 लैम्डा प्लस y, यहाँ से -4 और यहाँ से प्लस लैम्डा, -4 प्लस लैम्डा, यहाँ से कांस्टेंट 1 और यहाँ से लैम्डा। तो यही, ये दोनों सेम चीज है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, x 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस y लैम्डा -4 प्लस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। लेट मी चेक, x है तो 3 प्लस 5 लैम्डा, y है तो -4 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा -4 एंड कांस्टेंट है 1 माइनस लैम्डा। बट ये तो एक लाइन नहीं, इनफाइनाइट लाइंस होंगे जो कि अलग अलग लैम्डा के लिए। इसका स्लोप आपको -1 है, तो स्लोप क्या होता है, -a/b मीन्स -a, ये जो है बाई b एंड b इज लैम्डा -4, तो इससे ये कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 लैम्डा प्लस 3 बराबर लैम्डा -4, तो 5 लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा, यही ना होगा, 4 लैम्डा बराबर -7, तो लैम्डा बराबर आ गया -7/4। अब यहाँ डाल दीजिए, यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। x 3 प्लस 5 लैम्डा, तो 3 माइनस 5 है तो 7 × 5 = 35 बटा 4, तो 4 × 12 - 35, तो माइनस, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, एक बार देख लीजिएगा, 4 × 12 - 35, ठीक है, प्लस y लैम्डा -4, तो लैम्डा है -7/4, तो -4, तो 4 -7 -16, तो -23/4, ठीक है, प्लस 1 माइनस लैम्डा, तो 1 प्लस 7/4, तो 4/4 प्लस 7/4 11/4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -23x -23y प्लस 11 बराबर 0, क्योंकि ये हमेशा हम पॉजिटिव लिखते हैं। 23x सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, यही होगा। आई थिंक अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो तो यही आंसर होगा, 23x प्लस 23y माइनस 11 बराबर 0, ठीक है। था होमवर्क क्वेश्चन बट थोड़ा टेम्पटिंग था तो हमने कर दिया। तो फैमिली ऑफ लाइन से एक जनरल आपको इक्वेशन मिलेगा, फिर जो एक स्पेसिफिक कंडीशन वो दिए हैं, उन्होंने जो स्पेसिफिक कंडीशन दिया है उसको यूज करके पैरामीटर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वंस द वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज नोन, यू विल गेट द स्पेसिफिक इक्वेशन, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हम लोगों ने जितने छोटे बड़े कंसेप्ट थे सभी कवर किया। नॉर्मली आपको इतना एग्जॉस्टिव जल्दी नहीं मिलेगा, वी हैव कवर्ड फ्रॉम मेनी सोर्सेज। हाँ, क्वेश्चंस आई हैव लिमिटेशंस, मैंने हर क्लास में 3-4 करवाए हैं, बट अभी 3 क्लास में और कराऊंगा सिर्फ PYQs। बट क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका जो कंसेप्ट है वो और बेटर मोल्ड होगा। तो इसी तरह क्लास को रिवाइज कीजिए, पिछले के सारे चीज़ को पढ़िए, क्वेश्चंस बनाइए, PYQs बनाइए, तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।